What is up with my name is Rahul. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस एंड हाउ यू कैन एक्चुअली बिल्ड समथिंग फॉर योरसेल्फ खुद से अकेले कैसे भी। मैंने आज तक बिजनेस के ऊपर वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वाज इनटू द फैक्ट दैट कि अगर तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हें उसके बारे में वीडियो नहीं बनानी चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक आई एम इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस, सो इस प्रोसेस में होते हुए मैं इस चीज़ की वीडियो बना सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कांट आई। और मेरे पास एक डिग्री भी है विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो आई थिंक यू कैन लिसन टू मी अबाउट व्हाट डू आई हैव टू से, और तुम मेरी बात सुन के और मान सकते हो उस चीज़ के बारे में। मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप गाइड टाइप चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको तुम फॉलो करोगे तो तुम एक स्टार्ट दे सकते हो अपने बिजनेस को, अपने ड्रीम लाइफ को। मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बनाया इसके बारे में जिसको तुम बाद में जाके रीड कर लेना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इट विल बी मच मोर हेल्पफुल एंड मच मोर क्लियर टू यू अबाउट द लाइक एक्चुअल स्टेप्स यू हैव टू डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हम इस वीडियो के बारे में स्टार्ट करते हैं। जिससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें एक्चुअली में करना है क्या है, एक्चुअल स्टेप्स क्या हैं, उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग ए बिजनेस। हमारे अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं जो सोसाइटी के द्वारा डाली जाती हैं। वन ऑफ देम इज़ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग कैपिटल तुम्हारा बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अ बिजनेस विथ नथिंग, विथ ज़ीरो। और काफ़ी ज़्यादातर बिजनेसेस में विच इज़ नॉट रिलेटेड टू रियल एस्टेट और प्रोडक्शन ऑफ ए आइटम, कुछ प्रोडक्ट नहीं है तुम्हारा फिजिकल प्रोडक्ट, तो तुम्हारी जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो एज लो एज ज़ीरो हो सकती है। अब वो डिफर करता है कि तुम्हें किस प्रोडक्ट लाइन में जाना। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास स्टार्टिंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स गो इन टू समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट इन एंड तुम उससे पैसे बना सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम एक यंग मैन हो जिसको एक बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना है, you do not need high amount of capital, you do not need lakhs and crores of rupees, you can start anywhere in your bedroom right now. सेकेंड हमारे पास होता है कि तुम्हें एक टीम चाहिए होती है, तुम्हें लोग हायर करने पड़ेंगे, तुम्हें एक अपने एक पूरी टीम चाहिए जो कोई कुछ हैंडल करेगा, कोई कुछ हैंडल करेगा वगैरह वगैरह। तुम अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते, ये वो false again. You can start in your own bedroom by yourself. You just need a laptop and a pen and a paper, that's all you need, and an internet connection by the way. सबके पास आजकल वो होता है, तुम डेटा पैक्स खरीद सकते हो। That is all you basically need to start a business. You need nothing else. So few skills जो तुम्हें लर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, these are some kind of prerequisites जो तुम्हारे पास होने चाहिए। या तो तुम ये चीज़ें सीखो या तो इन लोगों को हायर करो जिनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज़ मिनिमलिस्टिक वेबसाइट क्रिएशन। अगर तुम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मतलब तुम उसमें कुछ बेचोगे एट वन पॉइंट, राइट? और जब तुम किसी चीज़ को बेचते हो तो तुम्हें उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए होती है। अमेज़ॉन और बाकी वेबसाइट्स पे बेचने में उतना प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि उसमें तुम्हारी कन्वीनियंस फी, तुम्हारा शिपमेंट, तुम्हारे अमेज़ॉन का जो कमीशन होता है वो कटेगा और तुम्हारे पास कट कुट के बहुत कम पैसा आएगा, ठीक है। और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि भाई वो अपने खुद से बेचना ऑफलाइन। तो अगर तुम्हें एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है, यू नीड समवन टू मेक ए मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ वेबसाइट फॉर यू, जिसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ज़्यादा बूम बाम ना हो रहा हो, बट एक सिंपल प्रोसेस हो जो कि बंदा जाए तुम्हारे वेबसाइट पर जाकर तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद सके आराम से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, एडवर्टाइजमेंट और बेकार चीज़ों के। Learn to make a minimalistic website or hire someone who would make a minimalistic website for you. Number 2 is public speaking. Public speaking is important because अगर तुम्हारे बोलने का और रहने का ढंग ही तुम्हारा खराब होगा, people are not going to be interested in listening to what you have to say. तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो क्योंकि आई एम मेकिंग श्योर दैट आई स्पीक द थिंग्स दैट यू वांट टू हेयर। ये एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल होती है, एक फ्लुएंसी में बोलना, एक अच्छे तरीके से बोलना, अपने हैंड मूवमेंट्स करना और एक डिसेंसी बना के रखना अपनी वीडियोस में। वो एक चीज़ होती है जो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में सिखाई जाएगी। मैंने इसमें मास्टरी नहीं करी अभी तक, मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा टकता था और मैं बहुत फ्लुएंटली बोल सकता हूँ अपनी वीडियोस में, विच इज़ ए ह्यूज अपग्रेड फ्रॉम व्हाट आई वाज। सो एक पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल होती है। इट इज़ नॉट समथिंग यू कैन स्टार्ट विद कि भाई मुझे तो बोलना नहीं आता, मैंने कैमरा ऑन किया, मैं तो मेरी पहली वीडियो जाके देखो, वहाँ पे मैं कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे अटक रहा हूँ, क्या मेरी वॉल्यूम है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तो तुम मुझे आके बता सकते हो। वेयरएज़ इन रियलिटी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है उस चीज़ में, और मेरे पब्लिक स्पीकिंग और जिस तरह से मैं इस कैमरे में बात करता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग ना। मेरी अगर सेल्स के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं ऑनलाइन, अगर तुम्हें मेरी रिकमेंडेशन चाहिए सो आई वुड सजेस्ट .com Secrets बाय रसल ब्रंसन। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग एंड एक्चुअली मैनिपुलेटिंग एंड नॉट मैनिपुलेटिंग,
ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड आई वुड रिकमेंड यू इफ़ यू वांट टू सेल समथिंग ऑनलाइन, अगर तुम्हें अपना एक ऑनलाइन बिजनेस बनाना है, यू नीड टू गो एंड रीड दिस बुक, एंड दिस इज़ वेरी हाईली वैल्यूएबल। और ये तुम्हें किंडल पे फ्री में मिल सकती है, तुम्हें PDF डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। और तुम्हें अगर तुम्हें बुक कवर चाहिए, पेपर बैक कवर चाहिए, तो तुम अपने स्ट्रीट बिजनेस पे जाके तुम उसको खरीद सकते हो। यहाँ पे जाके स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट स्किल तुम्हें आनी चाहिए वो लीडरशिप। लीडरशिप भी एक स्किल है जो तुम सीख सकते हो, तुम्हारे अंदर पहले से नहीं होती। जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते कि भाई ही इज़ बॉर्न टू बी ए लीडर। श्योर यू एवरीवन इज़ काइंड ऑफ बॉर्न टू बी ए लीडर। अगर तुम बनना चाहते हो तो, या फिर तुम अपने बच्चे को वैसा बनाना है तो यू कैन ऑलवेज बी अ लीडर इफ़ यू वांट टू बी। उसके लिए तुम्हारे अंदर प्रॉपर एटिकेट्स, प्रॉपर मॉरल्स, प्रॉपर वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ड्राइव टू बी लीडर नहीं है, यू कांट बी ए लीडर टू बी ऑनेस्ट। सो लीडरशिप इज़ अ स्किल जिसके लिए तुम किसी को हायर कर सकते हो या फिर तुम खुद सीख सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर चाह है लीडर बनने की, तुम बनो। अगर तुम्हारे अंदर चाह नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम लीडर ना बन के एक साइड कैरेक्टर बनने में खुश हो, जो सिर्फ पैसा निकाल सकते हैं इस चीज़ से, बी दैट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर तुम किसी चीज़ को किसी बंदे को हायर कर सकते हो टू डू लीडरशिप फॉर यू इन योर कंपनी, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो गो एंड लर्न अबाउट लीडरशिप, सीखो उसमें क्या होता है, कैसे बनते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू बी ए लीडर, एटलीस्ट अपने कंपनी के स्टार्टिंग टर्म्स में तुम्हें एक लीडर बनना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ नीडेड, बिकॉज एक बिजनेस में लीडरशिप चाहिए होती है। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा साइड बाय साइड चलते हैं, बिकॉज अगर मार्केटिंग अच्छी है, सेल्स अच्छी होगी, सेल्स अच्छी तो मार्केटिंग अच्छी होगी। इट गोज साइड बाय साइड। जो मैंने बुक रिकमेंड करी है abs.com सीक्रेट्स, इट इज़ ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग बोथ। यू शुड गो एंड रीड इट। इट विल डेवलप योर मार्केटिंग स्किल्स एंड इट विल गिव यू समथिंग यू नेवर न्यू। एक और बुक है जिसमें मैं मार्केटिंग के बारे में रिकमेंड करना चाहूँगा, विच इज़ if you want to read a book about sales and marketing, and especially marketing, and you know how you can actually get an audience, तो मैं अपने एक ऑडियंस कैसे चाहिए, कैसे उसको अपने तरीके से सोचने पे मजबूर कर सकते हो तुम, और कैसे उनके माइंड को एक्चुअली रीड कर सकते हो तुम, तो तुम्हें एक बुक पढ़नी चाहिए विच इज़ कॉल्ड हुक्ड। ये बहुत अच्छी बुक है, आई वुड रिकमेंडेड यू। ये भी तुम्हें फ्री में कहीं भी मिल सकती है अबाउट PDF। तुम इसको PDF डाउनलोड करके अपने किंडल में डाल सकते हो, या फिर तुम्हें इसके 100 रुपये की पेपर बैक कवर खरीद सकते हो अपने लोकल बुक स्टोर से। अब इन स्किल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सब लोग बोलेंगे यार मैं तो अभी इसके बारे में सिर्फ पढ़ा है, अभी इसको मास्टर करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यू डोंट रियली नीड टू मास्टर दी स्किल्स। इंस्टेड इसके बारे में तुम अच्छे से पढ़ो, जो मैंने बुक्स बताई हैं तुम उससे एक PhD नहीं होगी तुम्हारी इन स्किल्स में, राइट। तुम इसको एक्वायर कर रहे हो कि मतलब तुम इसके बारे में जान रहे हो, तुम इसकी गुड इनफ नॉलेज ले रहे हो ताकि तुम उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सको। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट गाय इन मार्केटिंग एंड सेल्स, आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट गाय इन एनी ऑफ दी स्किल्स, बट एट द सेम टाइम मुझे इसकी नॉलेज है तो मैं इसको कहीं पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। सो नॉलेज लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। Get the knowledge and implement it in your business is all I mean to say by giving you these prerequisite skills. Also, one thing you need to make sure before you start on this business journey is that तुम इस चीज़ के लिए dedicated हो। Hard work and determination इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा important है, और अगर उनमें से चीज़ नहीं है तुम बीच में क्विट कर लोगे, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। सो इट्स जस्ट अ डिस्क्लेमर कि तुम्हें इन चीज़ों, एक बिजनेस बनाने के लिए तुम्हें हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन चाहिए। सो लेट्स कम टू स्टेप नंबर 1 विच इज़ विजुअलाइजेशन। अब तुम किस चीज़ के बारे में बिजनेस बनाना चाहते हो, तुम सर्विस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, तुम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, तुम ऑनलाइन वीडियो की कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाहते हो जैसे यूट्यूब। यू नीड टू विजुअलाइज दीज थिंग्स कि तुम्हें एक्चुअली में बिजनेस शुरू करना कहाँ है। मेरे लिए यूट्यूब एक बिजनेस है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग, जिससे मैं ऑडियंस बिल्डिंग कर रहा हूँ, एंड मे बी इन द फ्यूचर मैं तुम्हें कुछ सेल करूँगा जो तुम खरीदोगे, बिकॉज आई एम सेलिंग यू दैट प्रोडक्ट, क्योंकि तुम मेरी वीडियोज़ देखते हो और तुम मुझे मानते हो। सो आई एम सेलिंग यू समथिंग, तुम्हें पता रहेगा कि उस प्रोडक्ट में एक वैल्यू है, और वो एक मैंने भेजी है तो तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो रोज़, तुम मुझ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आई एम नॉट गोना सेल यू समथिंग फेक, आई एम नॉट गोना सेल यू समथिंग दैट इज़ नॉट वर्थ योर टाइम। I will sell you something that is valuable, that is worth your time, that is worth every penny that you spend on that product. So इससे एक ये बिजनेस बन रहा है, एक ट्रांजैक्शन हो रही है अबाउट मनी। सो इसी तरह तुम बाकी बिजनेस बना सकते हो, लाइक प्रोडक्ट कोई बना सकते हो, तुम अपने क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर सकते हो, तुम एक सर्विस इंडस्ट्री खोल सकते हो, अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन। मैं तुम्हें एक प्रॉपर गाइड नहीं दे सकता उसके बारे में, बिकॉज हर पर्सन की अलग चीज़ें होती हैं। अगर तुम्हें प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मैंने मानो भेज दे कि मैंने बोल दे जाओ फास्ट फैशन पे काम करो, बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रेंडी और इतने सारे कॉम्पिटिशन है उसके, तो तुम्हारी मार्केट ऑलरेडी है, लोगों को कपड़े हमेशा चाहिए होते हैं, मार्केट फॉर कपड़े इज नेवर गोना गो अवे, सो गो इन फास्ट फैशन एंड डू दिस डू दैट। और मान लो तुम उधर कर तुम सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि भाई वो मुश्किल है, उसमें सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होंगे, तुम्हें एक्चुअली में कुछ बिल्ड करना पड़ेगा उसमें, और उसमें वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट मैनेजमेंट, उसमें जो ट्रैफिक आ रहा है उसका मैनेजमेंट, सो एवरीथिंग रिक्वायर्स
एफर्ट्स एंड मनी टू मैनेज। अगर मैंने तुम्हें एडवाइस करी कि इसमें जाओ तुम करो, तुम्हारा नहीं हो पाया कुछ, तो आई एम नॉट गोना टेक क्रेडिट फॉर इट। इसलिए मैं तुम्हें एक्चुअल में नहीं बताने वाला था कि तुम्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए और इसी में घुसो, इसी में पैसा है, बिकॉज इट डजेंट मैटर द बिजनेस टाइप ऑफ मार्केट यू एंटर, इट मैटर्स कि तुम कितने उसमें डिटर्मिनेंट हो, क्योंकि तुम पैसा कहीं से भी बना सकते हो, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। डिफिकल्ट है, सोच के बैठो कि तुम्हें कहाँ शुरू करना है। अगर एक दो जगह हाथ मारना है, हाथ मारो, तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कैपिटल उड़ाने को है कि तुम लॉस ले सकते हो, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो तुम उसमें इन्वेस्ट करते जाना एंड बूम यू हैव अ बिजनेस। स्टार्टिंग कैपिटल जो बिजनेस का होता है वो कभी कैसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस यू आर गेटिंग इनटू। अगर तुम एक प्रोडक्ट लाइन बिजनेस में हो तुम्हारा कैपिटल ज़्यादा होगा, रियल एस्टेट में तुम्हारा कैपिटल ज़्यादा होगा, यूट्यूब बिजनेस पे हो, अगर तुम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन बिजनेस पे हो तो तुम्हारा कैपिटल जीरो है, क्योंकि फ़ोन तुम्हारे पास होगा ही जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक लैपटॉप उतना भी नीडेड नहीं है बट अगर है तो अच्छी बात है, और एक इंटरनेट कनेक्शन। दैट इज़ ऑल यू बेसिकली नीड टू स्टार्ट एक्चुअली रिकॉर्डिंग योर सेल्फ एंड पोस्टिंग ऑनलाइन। दैट इज़ ऑल यू नीड, दैट इज़ ऑल आई हैव बीन यूजिंग। एंड मैं अभी 800 सब्सक्राइबर्स प्लस पे पहुंच चुका हूँ एंड प्रोबेबली आई विल ग्रो इवन फर्दर लेटर। You do not need the money to start a business. You do not need starting capital. तुम्हारे पास है, अगर तुम्हें उस बिजनेस में जाना है तो yes you need capital। अगर तुम्हें घर खरीदना है, रियल एस्टेट में जाना है, you need capital। तुम्हें प्रोडक्ट बनाने हैं, you need capital। बट अगर तुम्हें इस टाइप का सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस में जाना है जहाँ पे तुम सर्विस प्रोवाइड करो या फिर वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करो, you don't really need capital to begin with। You can start straight away with zero। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, विच इज़ बेबी स्टेप्स, कि तुम शुरू कर रहे हो यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। आई एम गोना एक्चुअली टेल यू अबाउट हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गिव दैट बिजनेस में सबसे मुश्किल होता है उस चीज़ को स्टार्ट करना। कुछ भी तुम शुरू कर रहे हो, कोई भी तुमने आइडिया फॉर्म कर लिया, तुमने विजुलाइज कर लिया, अब उस चीज़ पे काम करना शुरू करना इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जब तुम स्टार्ट कर लेते हो तब तुम कर सकते हो फिर भी, बट दैट स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट प्रोडक्ट यूल सेल, फर्स्ट वीडियो यूल मेक, इट्स द हार्डेस्ट टास्क यू विल डू। सो दीज आर द बेबी स्टेप्स। सो एक मिसकंसेप्शन हो सकता है तुम्हें कि जब तुम बिजनेस पे आओगे तुम स्ट्रेट अवे प्रॉफिट, पैसे ये सब कमाने शुरू कर दोगे। लेट मी टेल यू दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर जब तुम लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट फर्स्ट। अगर तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है, तुम उसमें उसका बिजनेस कर रहे हो, मान लो तुम बॉटल बेच रहे हो, ठीक है, तुम बॉटल बेच रहे हो, तुमने उसका बिजनेस शुरू करा, यू हैव जस्ट एंटर्ड द मार्केट, नो बडी नोज शिट अबाउट यू। तुमने प्रोडक्शन कर दी अपने बॉटल्स की, तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, मे बी उसमें सारी की सारी बॉटल्स नहीं बिकेंगे तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, बट यू स्टिल मेक ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट कि भाई इसकी बॉटल बिक रही है। यू विल स्टिल मेक अ गुड विल अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है। सो थिंग्स यू विल हैपन व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग, बट you might not make profit, you will not make profit from the get go, you will not be millionaire from the get go। तुम YouTube कंटेंट बना रहे हो, तुम्हें स्टार्टिंग से पैसे मिलना शुरू नहीं होंगे, तुम्हें प्रॉब्ली 100 सैकड़ों वीडियोस बनानी पड़ेंगी व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी और उसमें प्रॉफिट बनाने लगो। सो इट्स नॉट ईजी, यू विल ऑलवेज नीड टाइम एंड एफर्ट। मनी से ज़्यादा बिजनेस को बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होता है टाइम एंड एफर्ट। अगर तुम ये दोनों अच्छे से डाल सकते हो तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा। अगर तुम ये दोनों एक फाउंडेशन होते हैं ऑफ अ बिजनेस, टाइम एंड एफर्ट, अगर तुम इन दोनों को मिक्स करोगे तो मनी निकलेगा। मनी पेड़ है, ये सॉइल और वाटर है, इनको मिलाओगे, सीड डाला है, पैसा उगेगा। इन लेमन लैंग्वेज अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो। सो टाइम एंड एफर्ट बहुत बड़े पिलर्स होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। तो मैं टाइम एंड एफर्ट डालना पड़ेगा एट मैक्सिमम कैपेसिटी, जिससे वजह से तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा और तुम पैसा बना पाओगे। सो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक बेस बनाना पड़ेगा इसके लिए कि तुम अपने लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। अगर तुम टाइम लगाना चाहते हो तो तुम्हें एक रूटीन बनाना पड़ेगा उसके लिए। जो तुम्हारा रूटीन है उसके अंदर एक ब्लॉक बनेगा जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे काम करोगे। तुम उस समय किसी वीडियो गेम्स, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, स्नैपचैट, किसी भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन के से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम घर वालों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे व्हेन यू वर्किंग ऑन दिस बिजनेस। एंड यू विल मेक दीज बेबी स्टेप्स, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस बिजनेस। आई एम गोना टेल यू व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम द स्टार्ट, बट पहले ये समझ लो कि तुम्हें एक रूटीन बनाना है और उस रूटीन में तुम्हें एक बेबी स्टेप्स बट ये समझ लो कि तुम्हें पहले रूटीन बनाना है और उस रूटीन में तुम्हारा एक ब्लॉक होगा जिस ब्लॉक में तुम काम करोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उस ब्लॉक में कुछ और नहीं होना चाहिए, इट्स जस्ट अबाउट द वर्क यू आर गोइंग टू डू अबाउट योर बिजनेस। तुम ब्लॉक ये रूटीन बनाने के लिए नोशन या फिर गूगल कैलेंडर जैसे ऐप्स यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने पेन और पेपर से लिख दो अपने पेपर पे कि भाई तुम्हें कैसा रूटीन चाहिए। मैं अपने रूटीन का स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे डाल सकता हूँ जो मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रहा था। अभी मेरा चेंज हो गया है, जो मैं अभी तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि इट्स काइंड ऑफ मैसी, तुम्हें समझ नहीं आएगा। एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट योर ओन विद दीज 2 ऐप्स। अब तुम्हें अपने बिजनेस के लिए
एक टाइम एलोकेट कर दिया है अपने रूटीन में, तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है जिसके लिए तुम वहाँ पे बैठोगे, अपने बिजनेस पे काम करोगे। सो स्टेप 3 होता है रिसर्च, कि तुम अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करोगे। अब क्या रिसर्च करना है, गूगल खोल के इसे ये नहीं करना है कि भाई मैं इस बिजनेस में मैं क्या करूँ, दैट इज़ नॉट रिसर्च। रिसर्च अगर मैं अपने एग्जांपल में दूं तो मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस का बिजनेस है, राइट। मैं इसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ, अगर मेरे वीडियोस जब 1000 सब्सक्राइबर्स और वगैरह वगैरह सब हो जाएगा तो मुझे इस चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे। सो एक बिज़नेस है, राइट। अब मैं इस बिज़नेस में क्या रिसर्च करूँ, मेरा रिसर्च रहता है जो वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रखे हैं, तो मैं उनके थंबनेल स्टडी करता हूँ, मैं उनका टाइटल स्टडी करता हूँ, मैं उनके कंटेंट थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ, उनकी एडिटिंग स्टाइल स्टडी करता हूँ कि वो लोग में ऐसा क्या है, उस थंबनेल में ऐसा क्या है जो इस पर व्यूज़ हैं, उस टाइटल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसमें व्यूज़ आए हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर स्टडी इन दोस वीडियोज़। अपने कंपिटिटर को स्टडी करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट योर कस्टमर्स, क्योंकि तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारे कंपिटिटर्स के पास जा रहे हैं। तुम्हें समझना है कि वो कंपिटिटर ऐसा क्या कर रहा है कि जो तुम्हारे कस्टमर है, जो तुम्हारे फ्यूचर कस्टमर्स हैं, वो उसके पास जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ यू, और तुम उसके कस्टमर्स कैसे छीन सकते हो। मेरा गोल है कि मैं हामजा की ऑडियंस छीनूँ, मैं चैट है की ऑडियंस छीनूँ, और जितने भी सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे मैं उनकी ऑडियंस छीनूँ और अपने पास लाऊँ, ताकि वो मेरी वीडियोज़ देखे, ताकि वो मुझे प्रेफर करे। दैट इज़ माई गोल राइट नाउ। तो मैं इन लोगों के वीडियोज़ देखता हूँ, मैं इन लोगों का थंबनेल स्टडी करता हूँ, मैं इन लोगों के बारे में इनकी वीडियो स्टडी करता हूँ, इनके टाइटल स्टडी करता हूँ कि वो उसमें ऐसा क्या था कि उस ऑडियंस ने, उस बंदे ने उस वीडियो पे क्लिक करा और उस वीडियो को देखा। दैट इज़ द स्टडी आई हैव टू डू। तुम अगर किसी प्रोडक्ट लाइन में जा रहे हो, मान लो तुम कपड़े के लाइन में गए, तो तुम स्टडी करोगे कि यहाँ पे जो बिग ब्रांड्स है, जैसे पेपे जीन्स हो गए, लुई विटान वगैरह हो गया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो उसके पास ऑडियंस जा रहे हैं, उन वो लोग के क्या स्टाइल्स हैं, वो लोग क्या फास्ट फैशन यूज़ कर रहे हैं, वो लोग कौन से मार्केटिंग टैक्टिक्स और सेल्स टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, उन पर कॉल करो, उनको पूछो कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी है, क्या आपके पास मिलेंगे, सी व्हाट दे रिप्लाई विद। उनके शॉप पे जाओ, देखो वो कस्टमर एक्सपीरियंस तुम्हें कैसा दे रहे हैं। लर्न दोज थिंग्स, स्टडी दोज थिंग्स, दोज आर योर कंपेटिटर्स। अपने कंपेटिटर की हरकतों और उनके स्किल्स और उनके टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रैटेजीज, हर चीज़ पे ध्यान रखा करो। दैट इज़ योर रिसर्च पार्ट। वो चीज़ होती है तुम्हारी रिसर्च। अब बात एक मिसकंसेप्शन इसमें भी आ जाता है कि भाई जिस मार्केट में मुझे जाना है, मान लो तुम्हें एक फास्ट फैशन मार्केट में जाना है, तो जब तुम उसमें घुस रहे होगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई मेरे तो बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेम्स हैं, बिग एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, मैं इसमें कैसे कम्पीट करूँगा, मैं तो छोटा सा ब्रांड हूँ, मैंने तो कुछ अभी तक करा भी नहीं है, मैंने अपनी फर्स्ट सेल तक नहीं करी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारे एक फ़ायदे की बात है कि वो ऑलरेडी बिग इस्टेब्लिश ब्रांड हैं जो बहुत करोड़ों और करोड़ों के प्रॉफिट्स में हैं, क्योंकि दैट इज़ दी ऑडियंस जो तुम्हारी हो सकती है। ठीक है, वो लोग ब्रांड में भी इन्वेस्टेड हैं और काफ़ी लोग होंगे जो उनके सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। अगर कोई और ब्रांड जो अच्छा ब्रांड है, जिसका थोड़ा बहुत नाम है, या फिर न्यू ब्रांड है, वो लोग उनको अफोर्डेबल सेम रेट्स पे या फिर उससे थोड़ा कम और सेम या फिर बेटर क्वालिटी में प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो लोग क्यों स्विच नहीं करेंगे। तुम्हें वही एम करना है कि तुम उनकी ऑडियंस को कैसे अपनी ऑडियंस में स्विच करा सकते हो। एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट में घुसना ये तुम्हारे लिए एक प्रॉफिट है इंस्टेड ऑफ लॉस, कि तुम उसमें compete कैसे करोगे। तुम्हें compete नहीं करना है, तुम्हें बस उनकी ऑडियंसेस चुरानी है, तुम्हें उनको अपनी तरफ डायरेक्ट करना है। तुम्हें बोलना है कि मुझे भी देखो, मेरा प्रोडक्ट देखो, मेरा ट्राई करके देखो, अगर तो पसंद आए तो ले लेना, नहीं आया तो मत लेना। सो पुट योर सेल्फ आउट देयर। लोगों को बताओ, लोगों को सिखाओ कि देखो मेरा भी एक प्रोडक्ट है। भले भले तुम अमेजोन से सामान लेते हो, बट मैं भी ऐसी सामान बेचता हूँ, तुम मेरा सर्विसेज ट्राई करके देखो। मे बी दिल वन गाय विल ट्राई विद सर्विसेज, ही विल एंजॉय इट एंड ही विल बी योर रेगुलर सप्लायर, रेगुलर कस्टमर। एक बार ट्राई करने की देरी होती है, अगर वो तुम्हें दूसरे ब्रांड से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जहाँ तुम प्रेफर होना ज़्यादा शुरू हुए तो वो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर बनेंगे, तुम्हारे लॉयल कस्टमर बनेंगे, वहाँ तुम्हारा बिजनेस बढ़ने लगेगा, बिकॉज इट ग्रोज फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ, जो बेस्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है। हमें हामजा के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि हमारे किसी दोस्त ने, मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी दोस्त ने आके बताया होता है कि भाई उसकी वीडियोस देखा कर। हमें किसी यूट्यूबर के बारे में कैसे पता चला, भाई उसकी वीडियोस देखा कर। हमें वीडियो गेम्स के बारे में कैसे पता चला, भाई वो गेम खेलो, उसमें बहुत मज़ा आता है। दिस इज़ ऑल वर्ड ऑफ माउथ जो तुम्हारी कंपनी को मिलेगा अगर तुम एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करोगे। जो वो लोग उस ब्रांड से, जो वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है, उससे ज़्यादा तुम्हें प्रेफर करेंगे। सो वेल एस्टैब्लिश ब्रांड होना तुम्हारे लिए एक मच मोर फ़ायदा है rather देन नुकसान, क्योंकि अगर तुम वेल एस्टैब्लिश मार्केट में नहीं जाओगे तो तुम्हें और खुद से डिमांड और वगैरह मार्केट एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, विच इज़ अ मच मोर टीडियस और हार्ड प्रोसेस। अगर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश मार्केट है तो तुम्हारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब चलो, तुमने अपनी ऑडियंस स्टडी कर ली, तुमने कंप्यूटर स्टडी कर लिया, तुम्हें पता चल गया तुम्हें कैसे ऑडियंस चाहिए। अब तुम
ऑडियंस बिल्ड कैसे करोगे, उनको अपने पास लाओगे कैसे? 3 तरीके होते हैं मेनली, एडवर्टाइजमेंट, कोल्ड कॉलिंग और कंटेंट क्रिएशन। एडवर्टाइजमेंट जो होती है तुम्हारी एसईओ होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्ड ऑफ माउथ, ब्लॉग्स और वीडियो एड्स जो तुम्हें दिखती हैं। इन चीज़ों में बात यह है कि इन चीज़ों में सब में तुम्हें पैसा लगेगा, तुम्हें एड्स दिखाने में पैसा लगेगा, तुम्हें ब्लॉग्स में अपने ऐड डालने में पैसा लगेगा, तुम्हें वर्ड ऑफ माउथ में चलो पैसे नहीं लगेगा, बट स्टिल एट द वर्ड ऑफ माउथ पहुंचने के लिए तुम्हें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा जिसमें तुम्हें पैसा लगेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी तुम्हारा पैसा लगेगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर मनी, और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से कितने लोग तुम्हारे एड्स खरीदेंगे। कितनी बार होता है जब यूट्यूब पे तुम्हारे कोई ऐड आएगा, कितनी बार होता है कि जब हम YouTube पे कोई ऐड देखते हैं और हम उससे खरीदते हैं? नेवर, ऑलमोस्ट नेवर। हम ऐड स्किप करते हैं अनलेस वो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग ऐड हो, हम उस ऐड को स्किप करेंगे, उसके वेबसाइट तक नहीं जाएंगे। हमें गूगल पे कोई ऐड दिखती है, हम वहाँ तक नहीं जाते हैं। सो दीज ऑल विल रिक्वायर मनी, एट द सेम टाइम गिव यू वेरी लेस रिजल्ट्स अनलेस तुम एक एस्टैब्लिश ब्रांड हो। आई डोंट थिंक एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग टू डू यू एनी गुड। नेक्स्ट होती है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग मेरे ख्याल से डिजेनरेसी इन करंट मार्केट, क्योंकि व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि तुम्हें कॉल आया, तुमने उठाया, उसने बोला सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मुझे आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, और तुमने उसकी एक्चुअली में बात सुनी है, उसके प्रोडक्ट खरीदा है? ऑलमोस्ट नेवर। इन्वेस्टमेंट वाले कॉल करते हैं, बैंक वाले कॉल करते हैं, सर हमारा ये लोन ये वो आया है सर, यू नेवर पिक दैट कॉल और रिप्लाई टू देम, और उनका प्रोडक्ट खरीदते हो? नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, अनलेस तुम एक ओल्ड एज पर्सन हो, यू विल नेवर प्रॉब्ली लिसन टू देम। सो व्हाई इज दैट इवन अ थिंग दैट यू वुड डू? फिर लोग बोलेंगे भाई तुम कॉल करना ज़रूरी नहीं है ब्रो, तुम टेक्स्ट कर सकते हो। मुझे खुद पे टेक्स्ट आए हैं कि भाई मैं आपकी वीडियोस एडिट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आई लीव देम ऑन रेड बिकॉज आई नो इट्स नॉट वर्थ माई टाइम। वो लोग पैसे मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आई लीव दोज ऑन रेड। श्योर इट्स अ हसल कि भाई मैं ये मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ अपने अपने आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, इट्स गुड फॉर यू, बट एट द सेम टाइम योर मैसेज सीम वेरी स्कैमी। आई डोंट नो योर वर्क, तुम क्या करते हो, तुम कैसे करते हो, मैंने तुम्हारा कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैंने तुम्हें आपके बारे में कभी तक सुना नहीं, मैं क्यों आपका प्रोडक्ट कभी यूज़ करूँगा या फिर कभी उसको खरीदूंगा? ऑलमोस्ट नेवर। कोल्ड कॉलिंग मेरे ख्याल से अगर मैं टीयर लिस्ट बनाऊँ तो ABC वो C टीयर में जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट आई थिंक B में। A टीयर पे आएगा कंटेंट क्रिएशन, जो मैं अभी कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन से तुम क्या बनाते हो? मेरा और तुम में क्या रिश्ता बन रहा है? एक पैरा सोशल रिलेशनशिप बन रही है कि तुम मेरे बारे में जान रहे हो, मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ अपने सर्वर पे, अपने कमेंट सेक्शन पे। सो एक ट्रांजैक्शन हो रही है अबाउट वर्ड्स एंड फीलिंग्स अबाउट मी। तुम मेरी लाइफ के बारे में जानो, तुम मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, तुम मेरे भावनाओं को समझ रहे हो, तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो, तुम मेरे से कनेक्शन बढ़ा रहे हो जैसे जैसे तुम मेरी वीडियोस देखते हो, तुम मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, तुम मेरे आइडियाज़ और थॉट्स में इंटरेस्टेड हो, तुम मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें इंटरेस्टेड हो। सो दिस इंटरेस्ट क्रिएट्स अ कनेक्शन। अगर मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ और तुमसे और काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट हो जाएं एक टाइम पे, मान लो 10,000 लोग मुझसे कनेक्ट हो गए, मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और पर सिर्फ 10,000 लोग मुझसे कनेक्ट हो गए, उन 10,000 लोगों को मैं $100 का प्रोडक्ट बेचूंगा, कितने पैसे कमा लूँगा मैं? $1 million। सो दैट्स हाउ इम्पैक्टफुल कंटेंट क्रिएशन कैन बी, कि बिल्डिंग एन ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया, भले वो टिकटॉक हो, भले वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो, तुम एक कनेक्शन अगर आप अपने ऑडियंस से बनाओगे, उन लोगों को सेल करना मच ईजियर होता है कंपेयर टू अगर तुम कोल्ड कॉलिंग करो जिसमें तुम्हें कोई जानता भी नहीं, या फिर एक ऐड आ रही है तुम्हारी उड़ते हुए, तुम्हें कोई जानता भी नहीं। नो इज गोना गिव अ शिट अबाउट दैट। बट अनलेस अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुमने ऑलरेडी एक ऑडियंस एस्टैब्लिश कर रखी है अपनी, जो तुम्हें पसंद करती हो, तुम्हारी बात सुनती है, दे आर गोना लव यू मोर, दे आर गोना बी मोर इंट्रीग्ड टू ऑन बाइंग योर प्रोडक्ट। कितनी बार हुआ है कि हमारा कोई फेवरेट यूट्यूबर होता है और वो एक मर्च निकालता है और काफ़ी लोग वो मर्च खरीदते हैं, तो हमारा भी मन होता है, इवन दो यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़ तो ऑब्वियसली यू आर गोना गो एंड बाय इट टू सपोर्ट योर क्रिएटर, रिप्रेजेंट दैट क्रिएटर कि ये देखो मेरे पास उसकी मर्च है, ये मैं कितना कूल हूँ, तो मैं मन करता है वो खरीदने का, इवन तो वो इट्स नॉट नथिंग स्पेशल, उसमें बस उसका लोगो वगैरह है, बट यू स्टिल वुड फील मच मोर कनेक्टेड टू दैट क्रिएटर अगर तुम उसके एक प्रोडक्ट खरीदो। सेम वर्क विथ बिजनेस, अगर तुम एक कॉन्टेंट क्रिएशन से अपना बिजनेस बना रहे हो और तुम उन लोगों को फिर कुछ बेचोगे जो एक अच्छी वैल्यू, अच्छा प्रोडक्ट है, दे विल लव यू इवन मोर एंड दे विल बाय योर प्रोडक्ट, द चांसेस ऑफ देम बाइंग योर प्रोडक्ट विल बी मच मोर अगर तुम कंटेंट क्रिएशन ना करो। सो इट्स मच मोर यूजफुल टू डू कंटेंट क्रिएशन। आई थिंक ये A टीयर पे जाता है क्योंकि तुम एक ऑडियंस से अपना एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो। और स्पेशली ये चीज़ कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ में ज़्यादा A टीयर पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारा 0% इन्वेस्टमेंट है, 0 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है, तुम उसमें बस यूट्यूब से वीडियो बनानी है और तुम्हारे
ऑडियंस तुम्हारी बन रही है, तुमने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस बन रही है, सो यू कैन बिल्ड एन ऑडियंस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ ह्यूज सरप्लस टू दिस। बाकी दोनों चीज़ों में तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसमें तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दैट पुट्स इट इन यू नो 8 ईयर। So while content creation is the best way to create, build an audience, creators एक छोटी मिस्टेक करते हैं जो मैंने बहुत बार देखा है, और ये यूजुअली उनका डाउनफॉल होता है। जब तुम कंटेंट क्रिएट करते रहोगे, जैसे मैंने 120 वीडियोस डाल चुका हूँ, एट वन पॉइंट बंदा रन आउट ऑफ आइडियाज रन कर जाता है, क्योंकि भाई 120 बार तुम किस चीज़ में बात कर सकते हो? या तो तुम उस चीज़ को रिसाइकल करोगे, या तो तुम कुछ न्यू ढूंढोगे, कुछ न्यू लर्न करोगे, उसके बारे में शेयर करोगे। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा कंटेंट हमेशा नया रहे, मैं न्यू चीज़ें तुम्हें सिखाऊँ और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ। एट द सेम टाइम कुछ काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं जो अपने कम्युनिटी टैब पे डालेंगे या फिर अपने सर्वर पे डालेंगे, व्हाट डू यू गाइज वांट टू सी मी मेक। अब बात क्या होती है, क्या तुम कभी खाना खाने गए अपने दोस्तों के साथ, या फिर किसी कुछ लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, किसी के भी साथ, तुम रेस्टोरेंट में जाके बैठते हो, मेन्यू खोलते हो, 90% ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट टू ऑर्डर। हमें नहीं पता होता कि ऑर्डर करना चाहिए, यहाँ पे क्या अच्छा है। उस ग्रुप में से एक बंदा या फिर बंदी उठ के बोलती है कि मुझे ये खाना है क्योंकि ये अच्छा है और ये हमेशा मुझे अच्छा लगा है, ये मेरा फेवरेट फूड है। बाकी लोग अज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ ये फूड अच्छा है और ये सेफ फूड है, ये खराब नहीं जा सकता, तो ये एक सेफ ऑप्शन है टू चूज़। जस्ट बिकॉज दैट पर्सन सेड समथिंग, इसने अपना ओपिनियन बना लिया, अपने डिसीजन बना लिया, और फिर वो कहता है कि हाँ मैं भी यही खाऊंगा, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ग्रुप सेम चीज़ ऑर्डर कर लेती है। दिस इज हाउ वर्क्स इन बिजनेस एज वेल। अगर तुम अपनी ऑडियंस को सुनो कि वो क्या चाहते हैं, द थिंग दे टेल यू इज मच मोर डिफरेंट दैन द थिंग दे एक्चुअली वॉन्ट। नीड्स और वांट में बहुत फर्क होता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें मान लो कोई तुम्हें मेरे वीडियोस पे कमेंट करेगी, राहुल भाई आई नीड यू टू मेक अ वीडियो ऑन मेंटल हेल्थ बिकॉज आई नीड टू फिक्स इट, नीड, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं वो वीडियो डालूँ और एक ऐसी वीडियो डालूँ जिसमें लड़कियों का एग्जाम्पल्स लूँ मैं, जैसे हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड टाइप वीडियो डाल दूँ, विच वीडियो विल गेट मोर व्यूज़? हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड, लड़कियों के बारे में, या फिर पैसे के बारे में, या फिर डीपर वॉइस, या फिर मैस्कुलिनिटी के बारे में अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा, उस वीडियो पर कहीं ज़्यादा व्यूज़ आएंगे कंपेयर टू अगर मैं मेंटल हेल्थ पे वीडियो बनाऊंगा। वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट दे नीड एंड दिस इज व्हाट दे वांट। सो द डिसीजन पावर जो तुम्हारी ऑडियंस की है यूजुअली बहुत कम होती है। उनके पास पावर है टू चूज व्हाट दे वांट, बट जो उनकी कैपेसिटी अबाउट थिंकिंग एंड मेकिंग देयर ओन डिसीजन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग इज वेरी लो। सो मेरा कहना ये है कि योर ऑडियंस डजंट इवन नो व्हाट दे वांट। दे नो वट दे नीड बट दे डू नॉट नो वट दे वॉन्ट, और वो उस नीड को काफ़ी कम प्रेफर करते हैं। वो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को जाना चाहते हैं, बिकॉज जो वॉन्ट वाली चीज़ होती है वो यूजुअली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ही रिलेटेड होती है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल फिक्स देम, इट विल समथिंग दैट विल मेक देम फील गुड फॉर द मोमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी ऑडियंस को केटर मत करना, जो भी तुम्हारी ऑडियंस बनी है, जो भी तुम इंटरेस्ट बना रहे हैं उनकी मत सुनना, उनकी डिमांड्स ऑब्वियसली तुम्हारा फिल करने तुम्हारी ड्यूटी है, उसी से तुम प्रॉफिट बना पाओगे। बट एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू देम कि वो लोग क्या कह रहे हैं, कि उन्हें क्या चाहिए, स्टडी योर ऑडियंस एंड फिगर आउट कि उनको एक्चुअली में क्या चाहिए। दैट इज वॉट यू नीड टू फिगर आउट बाई योर सेल्फ कि तुम्हारे ऑडियंस को एक्चुअली में चाहिए क्या, क्योंकि जो वो कहते हैं जो उनको चाहिए बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें होती हैं। सो यू नीड टू फिगर आउट कि उनको एक्चुअली में क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो तुमसे मांग क्या रहे हैं। समटाइम्स जो लोग वो मांग रहे हो वो भी तुम फुलफिल करोगे तो ज़्यादा बुरी बात नहीं है, बट जस्ट टेलिंग यू दैट द थिंग, अगर तुम उसको स्टडी करोगे, उन लोगों को स्टडी करोगे, उनकी बात मानोगे, बट द थिंग आई एम टेलिंग यू कि अगर तुम लोगों को स्टडी करोगे, उनके पैटर्न्स देखो कि वो लोग एक्चुअली में क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं, यू विल मेक मच मोर मनी, यू विल मेक मच मोर व्यूज़ इन योर वीडियोज़, अगर तुम वो उस चीज़ को कैटर करोगे वर्सेस कि वो तुमसे क्या कह रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। अब बात स्टेप 6 पे आ जाते हैं, विच इज़ मोमेंटम। हमें एक बिज़नेस का उदाहरण दिया जाता है कि भाई एक पहाड़ है, तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पहाड़ की टॉप तुम्हारी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जाओ, फ्लावर्स एंजॉय करो, आसपास के ऊपर साइकिलिंग करो, मतलब साइकिल चलते हुए जा रही है तुम्हारी, वो तुम्हारी गाड़ी है, दैट इज़ योर व्हीकल टू वेल्थ। और जब तुम टॉप पे पहुँच जाते हो तुम्हारी जीत गए हो, ये मेरी स्टोरी अलग है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मोमेंटम मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि जब तुम साइकिल चला रहे हो, मानो तुम हाइक पे जा गए हुए हो, तुम साइकिल चला रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है तुम्हें ऊपर साइकिल चलाने में, तुम्हारे पैर थक रहे हैं, तुम्हारी थकान हो रही है, और तुम बहुत ज़ोर से पैडल मार रहे हो, बट तुम डिस्टेंस बहुत कम कवर कर रहे हो। फिर तुम टॉप पे पहुंचते हो और तुम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी साइकिल घुमाते हो और डाउन हिल जाना शुरू कर देते हो। डाउन हिल जाते समय तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम जो स्पीड मिल रही है उसी पे चलते रहो, या तो तुम पेडल करो। इतना पेडल करो कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो जब तुम हिल से नीचे आ रहे हो, हिल के नीचे एक सरफेस है जो सीधा जाती है।
तुम हिल से आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो, जब तुम हिल पे पहुंचे तुम सीधे अब चले गए। अब तुम पेडलिंग कर रहे हो जितना तुम हार्ड कर सकते हो, तो उस स्पीड में अगर तुम पेडल करते हो, इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू पेडल। तुम्हारे पैरों पे कम जोर पड़ेगा, तुम स्पीड ज़्यादा पकड़ोगे और तुम बहुत ज़्यादा आगे तक जाओगे, तुम पेडल करते रहोगे। माई थ्योरी इज दिस कि माउंटेन का टॉप तुम्हारी डेस्टिनेशन नहीं है। फ्लावर्स को देखना और जो क्लाइंबिंग प्रोसेस होता है वो तुम्हारी जर्नी नहीं है। तुम्हारी मेन जर्नी शुरू होती है जब तुम टॉप से नीचे आना शुरू करते हो, बिकॉज यू देन गेन मोमेंटम। ऊपर तक का स्ट्रगल है। जहाँ तुम मोमेंटम गेन करना शुरू कर दोगे, वहाँ तुम्हारे बिजनेस में सक्सेस मिलने लगेगी। क्योंकि तुम एक हिल क्लाइंबिंग कंपटीशन में नहीं हो, तुम एक रेस में हो। एक रेस में, रेस ऊपर जाने तक का नहीं है, रेस तुम्हारे ड्रीम पॉइंट तक रीच करने का है। ऊपर जाना सिर्फ स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। पर तब जब तुम नीचे आना शुरू करते हो, जब तुम हिल से नीचे आना शुरू करोगे, तुम्हारे पास स्पीड होगी, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, और तुम नीचे जाओगे, तुम रोड हिट करोगे, तुम सीधा भागते हुए जाओगे, जस्ट बिकॉज यू हैव गेन सो मच मोमेंटम। तुम उस पॉइंट तक जा सकते हो जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ है। तो रीचिंग द टॉप इज इन द डेस्टिनेशन। मोमेंटम गेन करना वहां से और फुल स्पीड में नीचे जाना और अपने ड्रीम पॉइंट तक, एक्चुअल ड्रीम पॉइंट तक जाना, वो है तुम्हारी डेस्टिनेशन। सो गेन दी मोमेंटम। जब तुम स्ट्रगल करके तुम्हारे पास फाइनली मोमेंटम मिलने का मौका मिलता है, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट चेंज एनीथिंग, डू नॉट डू एनीथिंग एल्स, कीप राइडिंग दैट वन साइकिल डाउन हिल। मोमेंटम गेन करो, स्पीड गेन करो एंड गो टू योर ड्रीम पॉइंट। हम जो भी जिसकी भी वीडियो ब्लॉप होती है, द वन थिंग दे डू दिस, वो कंटेंट चेंज करने लगते हैं, वो लोग कुछ और चीज़ें करने लगेंगे। नो, कीप हिटिंग योर ओन कंटेंट, कीप मेकिंग योर ओन कंटेंट, कीप डूइंग द थिंग दैट यू वर डूइंग। यू विल मेक प्रॉफिट बिकॉज यू जस्ट गेन मोमेंटम। So momentum is something that will make you win, that will make you successful, and ये जो तुम्हारी पूरी बिजनेस की जर्नी होती है बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। मेरी थ्योरी है कि जो तुम बोलते हैं ना, वॉच द फ्लावर, अपने आसपास भी जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। तुम्हारी जर्नी तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी जब तुम उसको एक सक्सेसफुल पॉइंट तक ले जाओगे। वो फ्लावर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा जब तुम मोमेंटम गेन करोगे, जब तुम पैसे कमाने लगोगे एक्चुअली में। अभी स्ट्रगलिंग में फ्लावर देखना ज़रूरी नहीं है। जब तुम जीत रहे होगे, जब तुम पैसे कमा रहे होगे, तब वो फ्लावर देखना ज़रूरी होगा, और तब तुम उस फ्लावर को ट्रूली एंजॉय भी कर पाओगे। मैं यहीं तक वीडियो रखना चाहता हूँ। अगर ये तुम्हें इसके बारे में और जानना है, मैं अपने नॉलेज और जो मैंने अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री में जो पढ़ा है, तो मैं और जानना उसके बारे में, आई विल मेक मोर वीडियोज़ अबाउट इट। एंड मैंने जो टेक्स्ट इसके बारे में लिखी है उसमें और डिटेल और मच मोर वर्ड्स यूज़ करें टू बेटर एक्सप्लेन माई एग्जाम्पल्स। वो तुम्हें लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर अपलोडेड है फॉर फ्री। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस। सो थैंक यू guys for watching, and I'll see you guys later. See you boys, keep working hard.